मेरा नाम रजनी है। आज अपन इकाई 2 स्टार्ट करते हैं। इकाई का नाम है बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। उसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल विकास का अध्ययन किस विषय पर केंद्रित होता है? आंसर बी राइट्स है, बच्चों के व्यवहार में समय के साथ आने वाले बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, विकास और वृद्धि किस में अंतर क्या है? तो अंतर है, करेक्ट आंसर बी, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से विकास के 3 प्रमुख गुणों में से एक नहीं है, तो अस्थायी नहीं है, बाकी क्रमबद्धता, प्रगति एवं दीर्घकालीन तीनों है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन में कितने मुख्य विकास चरणों में बांटा गया है? तो 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला काल होता है शैशव काल, जो होता है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा होता है बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष। तीसरा होता है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। अगला होता है प्रौढ़ या वयस्कता, जो 18 वर्ष के बाद का चरण होता है। कुल मिला के 4 चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, शैशव के काल होता है। शैशव काल कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष का काल होता है, उसको शैशव काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाल्यकाल में कौन सा भाग पूर्व विद्यालय का कहलाता है? तो आंसर जाएगा अपना, विद्यालय से पूर्व की आयु पूछ रहा है तो 2 से 6 वर्ष की। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, किस अवस्था में बच्चे तेज से शारीरिक विकास होता है? मतलब कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है? वो आंसर अपना शैशव काल। अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चे किस अवस्था में भाषा सबसे अधिक विकास होता है? तो भाषा का विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में। तर्क शक्ति सोच की अवस्था कौन सी होती है? तो किशोरावस्था में तर्क शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, बाल विकास में सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? दूसरों के साथ व्यवहार एवं करना और सीखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक विकास में बच्चे प्रारंभिक भावनाओं में व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? आराम और तकलीफ। भाषा विकास के प्रारंभिक चरण में बच्चा किस प्रकार का संवाद करता है? तो आंसर जाएगा आवाज में अड़बड़ाहट से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में साक्षर दृष्टिकोण का विकास से जुड़ा हुआ है, तो आंसर जाएगा अपना संज्ञानात्मक। मतलब साक्षरता दृष्टिकोण का विकास हो रहा है तो मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है? तो अपना करेक्ट आंसर जाएगा शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास है। अगला क्वेश्चन है, विकास के मानक क्या दर्शाते हैं? तो विकास के जो मानक होते हैं वो अपेक्षित औसत आयु जिस पर बच्चा कौशल सीखता है। अगला 16वां क्वेश्चन अपना रहेगा, 16वां क्वेश्चन अपना ये रहेगा, विकास में व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? विकास का व्यक्तिगत अंतर होता है बच्चे अपनी गति से विभिन्न कौशल सीखते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, बच्चों के तर्कशील सोच विकसित करने में बेहतर समय कौन सा होता है? मतलब जिसमें तर्क शक्ति का विकास होता है उसके बेहतर समय होता है 12 से 18 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, नेमबद्धता विकास की किस विशेषता को दर्शाता है? तो नेमबद्धता दर्शाता है विकास का क्रम होता है और एक कौशल दूसरे कौशल पर निर्भर करता है। 19वां क्वेश्चन है, बच्चों में मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए सही तरीका होता है? बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, बच्चों से बातचीत करना। 20वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में मुख्य लाभ क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर होगा बी, बच्चों के व्यवहार एवं कौशल को समझना और उचित देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है 21वां, सामाजिकरण से क्या अर्थ होता है? सामाजिकरण है समाज के नियम और व्यवहार को सीखना। करेक्ट आंसर बी रहेगा। भावात्मक विकास में बच्चे किस प्रकार की भावनाएं सीखते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी, कि भावात्मक विकास में बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य भावना को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां है, बाल्यकाल में शारीरिक विकास कैसे होता है? तो मोटर कौशल के, मतलब जैसे साइकिल चलाना, पकड़ना, ये मोटर कौशल में आते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? उसमें मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चे के दिमाग का विकास में होना। दिमाग के विकास में होता है सोचने और समझने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन राइट आंसर होगा इसका बी। बाल विकास के क्षेत्र में विकासात्मक असमानता का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है बी, कुछ बच्चे जल्दी से बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देरी से सीखते हैं, यही बच्चों में विकास में असमानता रहती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जिस घटना में शुरू होता है उसको काल होता है यौवन स्फूर्ति का। करेक्ट आंसर सी होगा इसमें। यौवन स्फूर्ति के दौरान लड़कों में कौन सी विशेषता प्रकट होती है? लड़के के चेहरे पे क्या आ जाते हैं? बाल आते हैं, मतलब दाढ़ी मुछी आना।
किशोर अवस्था में सामाजिक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या रहता है? किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण होता है समान आयु के समूह का महत्व है। अगला क्वेश्चन है 29 का, बाल विकास के अध्ययन से मिलने वाले ज्ञान को के व्यवहार को आता है, वो आता है बच्चों की जरूरत को समझकर उपयुक्त गतिविधियों की देखभाल करने से। 30वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? उसका करेक्ट आंसर है बी, हर बच्चे की क्षमता और रुचियां को समझने के लिए। इसमें 38 क्वेश्चन अपन अब कंप्लीट करेंगे इसी इकाई 2 को। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक एवं मांसपेशियां नियंत्रण के से संबंधित होता है? तो होता है मोटर कौशल, जिसमें अपन साइकिल चलाते हैं, पकड़ते हैं ना। बच्चे किस अवस्था में संवेदनशीलता और आत्मसम्मान का विकास होता है? वो होता है शैशव अवस्था, बहुत ही संवेदनशील होता है बच्चा। बाल विकास में भाषा विकास से बच्चे क्या सीखते हैं? भाषा विकास से विचारों को प्रकट करना और सामाजिक संवाद सीखते हैं। बाल विकास का अध्ययन, अगला 34वां क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन माता पिता के लिए कैसे सहायक होता है? बच्चों की देखभाल और उचित मार्गदर्शन से। करेक्ट आंसर इसमें ए जाएगा। आत्मसम्मान का विकास कैसे होता है? करेक्ट आंसर सी, आत्मसम्मान बढ़ता है अपन सकारात्मक अनुभव से, प्यार से। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र सोच और स्मृति को जुड़ा हुआ है? तो आंसर है संज्ञानात्मक विकास। विकास के अनुक्रम में विकास देरी का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होता है बच्चे के कौशल का सामान्य आयु में पिछड़ना। ये होता है विकासात्मक देरी, यानी बच्चे के विकास में देरी हुई तो क्या होगा, उसके जो समान आयु के बच्चे उससे वो पिछड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस आयु वर्ग तक सीमित रहता है? वो आंसर जाएगा बाल विकास का आयु तक सीमित रहता है वो जन्म से 6 वर्ष तक। तो धन्यवाद। मेरा नाम रजनी है। उसमें अपने जो आंगनवाड़ी के लिए, जो शिक्षक के लिए जो 62,000 वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है, और साथ में जो DECE के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।